आप मेरे घर में 15 साल से कोई न्यूज़पेपर नहीं आता, टेलीविज़न मेरे घर 15 साल से नहीं है। मैं संसार के किसी समाचार को नहीं सुनता, कोई न्यूज़ चैनल कभी नहीं देखा मैंने, कभी मेरा कोई सी न्यूज़ चैनल से कोई लेना देना नहीं, कोई संसार में क्या घट रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हें वो होना है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जो सूरज की सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। जब आप हिमालयन क्षेत्रों में पहुंचे, कुछ ऐसे तपस्वी संत आपको मिले जिन्होंने कहा कि पलायन रास्ता नहीं है, बिल्कुल, और ईश्वर इन हिमालय में कहाँ मिलेंगे। तो जो भीतर की एक जिज्ञासा थी, जो पिपासा थी, जो आपको वहाँ तक ले गई थी, तो वो फिर कैसे शांत हुई? क्या किसी साधना में फिर आप उतरे, या फिर इसको ये कैसे आपने इसको रूपांतरित किया? मुझे तो केवल एक ही साधना दी उन्होंने कि नदी किनारे बैठे हो, अच्छा, गंगा किनारे, तो बस गंगा को निहारते रहो। गंगा का जल बह रहा है, बहते हुए जल को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और देखते देखते एक ऐसी अवस्था आएगी कि तुम रहोगे नहीं, सिर्फ जल तत्व हो जाओगे। अंतरिक्ष को देख रहे हो, आकाश को देख रहे हो, हिमालय में आप लेट के आकाश को देखते रहो, देखते रहो, पर्वतों को देखते रहो, मतलब प्रकृति के साथ एक रूप हो जाना, मतलब आत्मसात कर लेना, आत्मसात कर लेना। अभी क्या है, लोग हिमालय जाते हैं लेकिन सिर्फ पिकनिक के लिए। अब हिमालय और जो ये सारे साधना के क्षेत्र थे वो उनके लिए एक पिकनिक स्पॉट होकर रह गया है। अब गाड़ी उठाई लोगों ने, चले गए कहीं पर भी, लेकिन वो वहाँ पर उस उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं कि हम यहाँ बैठकर अपने को प्रकृति के साथ एक आत्मलीन करेंगे, तादात्म्य में बैठाएंगे जी, है ना, एक अपना एक हार्मनी, एक तालमेल जो अनंत जन्मों से हमारा हिमालय क्षेत्र क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। जैसे जहाँ पर परमाणु बम का धमाका होता है, उसके रेडिएशन वहाँ रहते हैं ना, परमाणु संयंत्र जो जहाँ पर नष्ट हो जाते हैं उस एरिया को बिल्कुल खाली कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उसका रेडिएशन है। उसी तरह से जहाँ हिमालय के इस क्षेत्रों में ऋषि मुनियों ने साधना की है, वो साधना अभी भी वहाँ पर उस शक्ति पुंजीभूत रूप में है। और जब हम वहाँ जरा सी देर के लिए भी शांत होते हैं ना, वो हमारे को पकड़ने लगती है, हम उसको पकड़ने का अवसर नहीं देते हैं, बस अवसर नहीं देते हैं। वो अवसर जिस दिन हमने दे दिया, मैंने अनेक लोग देखे हिमालय गए परिवार के साथ, उनके साथ, वहाँ पर भी वो निरंतर बातचीत कर रहे हैं, निरंतर गंगा के किनारे बैठे हैं, लेकिन एक क्षण को भी मौन नहीं हुए। उनके भीतर का जो अनर्गल प्रलाप है, जो शहरी प्रलाप है, वो वहाँ भी चल रहा है, वही संसार की बातें वहाँ भी चल रही हैं। तो हुआ क्या कि वो जो ऊर्जा वहाँ पर एक जन्मनी थी, जो तुम्हारे ऊपर छा जाती, तुम्हें अपने आहोश में ले लेती, उसको तो तुमने काम ही नहीं करने दिया। गए और अछूते लौट आए, अछूते लौट आए, और कुछ भी बदला नहीं, जो जैसा था वैसा ही रह गया, वैसा ही रहा। सिर्फ एक समय अंतराल के बाद लौट आए और जैसे के तैसे रह गए। तो इस भाव को आपने पकड़ा अपने जीवन में, और सभी के पकड़, मेरे लिए सभी, क्योंकि हम पंच तत्वों से बने हैं ना। तो सबसे पहले है कि जो पंच तत्व हैं हमारे, वे हमारे लिए सहायक हों, सारे क्षितिजल पावक गगन समीर, ये पांचों तत्व, इन पांचों तत्वों के साथ हमें एक ऐसी संगति बिठानी है कि वो सारे तत्व हमारे लिए सहायक सिद्ध हों। और जब वो पांचों तत्व हमारे भीतर सक्रिय हो जाएंगे, तो आप देखिए हम तो प्रकृति रूप हो गए। और फिर जो हमारा जो क्षेत्र है भीतर का, वो एक हेलीपैड या एयरपोर्ट बन जाएगा। हवाई जहाज सब जगह तो नहीं उतरता ना, उसके लिए एक रनवे चाहिए प्रॉपर उतरने के लिए, तो हमें अपने भीतर वैसा रनवे तैयार करना है। हनुमान जी तो सदा उड़ ही रहे हैं, हेलीपैड चाहिए हमें, वो हमें बनाना है, उसके लिए हम बिल्कुल श्रम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। और आपकी रचनाओं पे हम बात करें, उसके पहले एक और जिज्ञासा आपसे होगी कि व्यक्ति के सामने आमतौर पे दो मार्ग होता है। एक तो है कि ईश्वर की जो सार्वभौम सत्ता है उसको हम स्वीकार करते हुए, जैसा कि आपने कहा कि खुले आकाश को निहारो, तब भी उसी तत्व का दर्शन धीरे धीरे होगा जब आप आत्मसात करेंगे। दूसरा यह है कि ईश्वर की कोई छवि है, कोई विग्रह है, उसके सामने जो नियत जप कर्म तप बताए गए हैं उसका हम अनुसरण करें। आपके जीवन में क्या है? दोनों ही हैं। अच्छा। दोनों इसलिए हैं क्योंकि जब हम प्रतिमा पर अपना ध्यान टिका देते हैं पूरा, तो ये प्रतिमा की जो हमारे
परिकल्पना है हमारे भारतीय संस्कृति की, हर प्रतिमा का एक पैटर्न बनता है। अच्छा। जैसे हम कोई भी ध्वनि करते हैं, उस ध्वनि का एक परिणाम निकलता है। कोई भी ध्वनि माने शब्द, हर प्रतिमा का एक पैटर्न बनता है, हर शब्द का एक पैटर्न बनता है। एक व्यक्ति आया, उसने आपको एक गाली दी। अब गाली क्या है कि वर्णमाला के कुछ अक्षरों को जोड़कर उसने एक शब्द बनाया और वो शब्द आपकी तरफ फेंक दिया। बिल्कुल। उस शब्द ने आपके ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाला कि आपके अंदर क्रोध की आग जल पड़ती है और आप उसे मारने दौड़ते हैं। ये जो छोटी छोटी सी सड़कों पे रोड रेस की घटनाएं होती हैं, इसी का परिणाम है कि जरा सी कार टकराई और निकाल के गोली मार दी, क्योंकि उसने गाली दी उसे। अब ये गाली क्या है? देखिए, कुछ वर्णमाला के अक्षरों को जोड़ा, आपकी ओर फेंक दिया, लेकिन उसने कितना भयानक परिणाम लाए। और वही शब्द यदि स्तुति के हों, शब्द तो वही हैं, तो उसके पैटर्न ने क्या प्रभाव छोड़ा कि आप आनंदित हो जाते हैं, उसके प्रति आपके मन में प्रेम की धारा बहने लगती है स्तुति करने वाले के लिए। तो ऐसे ही प्रतिमाओं का होता है। जब आप किसी भी प्रतिमा को देखते हैं तो प्रतिमा का एक पैटर्न बनता है, वो पैटर्न आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ने लगता है। तो उस प्रतिमा की जो विशेषताएं होती हैं, वो उस पैटर्न के माध्यम से आपके भीतर एक तरह से, जैसे उसकी फ्रेग्रेंस है, सुगंध है, वो पैटर्न एक सुगंध के रूप में आप में आता रहता है। प्रतिमा एक छोटा पैटर्न है। आप एक शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और आप हिमालय को जाके देख रहे हैं, हिमालय विराट हो गया। हिमालय, युधिष्ठिर कहते हैं द्रौपदी से कि द्रौपदी इस हिमालय को देखती हो, ये मुझे कुछ नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा। मतलब एक सांसारिक दृष्टि से। जी, बिल्कुल। हम प्रेम किससे करते हैं? जो आदमी हमें कुछ दे रहा होता है। सामान्य संसार का व्यवहार क्या है? स्वार्थ है, जुड़ा हुआ स्वार्थ है ना, कि जो हमें प्यार करता है उसको हम कुछ ज्यादा देते हैं, जो प्यार नहीं करता उसको कुछ भी नहीं देते। शादियों में भी हम उसे ही बुलाते हैं ना जो हमारा प्यार है। दुश्मनों को तो कोई नहीं बुलाने चाहता। बिल्कुल। तो कहते हैं, लेकिन जब मैं इस हिमालय को देखता हूँ तो थोड़ी देर में मुझे लगता है कि मैं हिमालय ही हो गया हूँ। हिमालय मुझे अपने में समा लेता है। तो अंतरिक्ष कितना विराट है। और जब हम अंतरिक्ष को देखते हैं, अंतरिक्ष क्या है? निर्गुण की साधना। बिल्कुल। निर्गुण की साधना, निराकार की साधना, जिसको कहना चाहिए जो मूर्तियों को नहीं मानते, उसकी साधना, शून्य की साधना। हिमालय क्या है? गंगा क्या है? ये साकार की साधना। तो ये मूर्तियों की साधना क्या है कि एक छोटे पैटर्न को लेना बीज रूप में और बड़े पैटर्न की ओर यात्रा करना। और ये दोनों ही चीज़ें मिलकर, क्योंकि देखिए, जो आदमी कहते हैं कि हम सगुण को नहीं मानते, वो बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं सगुण है। बिल्कुल। जो कहता है मैं मूर्ति को नहीं मानता, ठीक है, मैं ऐसे कई लोगों से कहता हूँ, कई हमारे संपर्क के हैं, हम हिंदू ही हैं, कई लोग वो कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं मानते। तो मैंने कहा, तुम खुद को क्यों मानते हो? तुम स्वयं भी तो एक मूर्ति हो, इससे अलग तो तुम कुछ हो ही नहीं, तो तुम कैसे मानते हो? और भी तो है ही नहीं धारणा। तो ये साकार से निराकार की यात्रा है। जाना तो निराकार में है, लेकिन साकार सीढ़ी बनता है। उस सीढ़ी के हुए बिना नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। जितने भी भक्त हुए हैं साकार के, एक स्थिति के बाद वो सिर्फ निराकार में गए हैं, निर्गुण में गए हैं। तो इसलिए कि दोनों आवश्यक हैं, प्रकृति का ध्यान और प्रतिमाओं का ध्यान, दोनों का ध्यान जीवन में। मतलब एक नियमबद्ध होकर के आप प्रतिमाओं का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। और वैसे पूरा जो आपका समय है, दिनचर्या है, एक तरह से प्रकृति के बीच में उसी का अवलोकन, और वहीं से आप उस एकाकारिता को महसूस करते हैं। तो ये दोनों ही अवस्था आपके जीवन में है। जी जी, वो स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि हम प्रकृति से अलग तो हैं ही नहीं ना। जी जी। तो इतना कुछ आपके भीतर बदला, आपने हिमालय की यात्रा की, वहाँ संतों से मिले, इस प्रकृति को आपने निहारा, हनुमत स्वरूप ने आपको बचपन से ही लुभाया। अब उस ईश्वर तत्व को फिर जब कागज़ पे उकेरने की बारी आई, इसके पीछे भी कोई वजह रही, या आपको लगा कि जो भीतर हमारे, जिसको गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय कहा कि खुद के सुख के लिए ही मैं लिख रहा हूँ ये, तो ये भीतर कुछ इतना उमड़ा कि उसको आपको लगा कि कागज़ पे अब उसको उकेरना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो एक वीडियो में मैंने बात बताई भी है, कैसे हो हनुमान के दर्शन, वो वीडियो है। अच्छा जी। तो वो तो
हनुमान जी ने बाँह पकड़ ली और कहा मेरा कुछ काम है वो करना पड़ेगा। मेरी तो बिल्कुल ये जो बातें हुई, ये आपके अंतश चेतना में इसको आपने महसूस किया ऐसा? ये समाधि की अवस्थाएं हैं सर। समाधि की अवस्था में, अच्छा। और इनका जिसको कहते हैं कि अगर कोई कहे कि प्रमाण दो, तो प्रमाण यही कि उसे स्वयं समाधि की अवस्था में पहुंचना होगा, तब वो अनुभव, जिसको कहते हैं ना सब सयाने एक मत, वो तब। लेकिन ये जो स्थिति थी मेरी, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। जैसे मैंने अभी कहा कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि माँ अपने हाथ से पकड़ के तरह से सारे काम कराएगी। बिल्कुल। तो जब ये था कि राम पर लिखना है, तो मैंने कहा राम के ऊपर मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो हनुमान जी ने कहा कि तुम थोड़ी ना लिखोगे, लिखवाएंगे तो हम, तुम्हें तो सिर्फ लिपिबद्ध करना है। अच्छा स्वामी जी, ये जो समाधि की अवस्था की आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम आपके सामने ये बार बार जिज्ञासा रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं और आप भी काफ़ी कुछ हनुमान जी के बारे में चर्चा करते हैं समय समय पे वीडियोस के माध्यम से। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि कभी आपसे मुलाकात हो तो हम पूछें कि क्या सच में हनुमान जी से डील होती है? तो ये डील होती है, तो जिसको हम वास्तविक अर्थों में व्यवहारिक जगत में जो देखते हैं, क्या इस प्रकार से हनुमान जी आए और हनुमान जी ने चर्चा कर दी, या आपने कहा कि समाधि की अवस्था में, थोड़ा हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा अगर आप खुल करके बताएं कि वो क्या अवस्था होती है। और दरअसल ये जो डील शब्द मैंने लिया, ये सिर्फ सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए, सामान्य व्यक्ति अच्छा को, कि भाई वो डील ही समझता है और कुछ और कोई समझता नहीं, क्योंकि संसार में उसने यही देखा है। हाँ, तो उसको समझाने के लिए उसके तल पर तो आना पड़ेगा। अच्छा। वास्तव में ये क्या होता है कि वो केवट वाला प्रसंग याद है ना आपको, जब उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ की उतरवाई नहीं लूंगा। बिल्कुल, वो डील ही थी ना। हाँ, उसमें करार हुआ ना कि अनुबंध था, मैं आपको उतारूंगा लेकिन लूंगा नहीं कुछ। कल को जब मैं आपके घाट पे आऊंगा आप उतार देना, यही बात थी। तो ये सारा था कि मैंने कहा ये सब काम मुझे अगर आपके करने हैं, तो उन्होंने पहले कहा था कि तुम कोई और काम नहीं करोगे, कोई भी, और मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा, हर इच्छा को। अक्सर लोगों की शिकायत क्या है कि भगवान ने हमारी ये इच्छा पूरी नहीं की। इन सारी छोटी मोटी आवश्यकताएं को लेकर के लोग परेशान रहते हैं। और मैंने कई बार हनुमान जी के सामने ऐसी इच्छाएं रख दी, ऐसी इच्छाएं कि बाद में मुझे लज्जित होना पड़ा कि मैंने ये उनसे कह क्यों दिया। अच्छा। ऐसी इच्छाएं उन्होंने सारी पूरी की और आज तक पूरी करते आए हैं। तुझे, आप, मेरे घर में 15 साल से कोई न्यूज़पेपर नहीं आता, टेलीविज़न मेरे घर 15 साल से नहीं है, मैं संसार के किसी समाचार को नहीं सुनता, कोई न्यूज़ चैनल कभी नहीं देखा मैंने, कभी मेरा कोई सी न्यूज़ चैनल से कोई लेना देना नहीं, कोई संसार में क्या घट रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हें वो होना है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जो सूरज की सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। आपने शीशा देखा होगा ना, एक लेंस आता है, उसको सूरज की तरफ ऐसे करो तो कागज रखो, कागज जल जाता है। बिल्कुल। उससे ही क्यों जलता है, बाकियों से क्यों नहीं जलता? क्योंकि वो सूरज की सारी किरणों को लाकर एक बिंदु पर ले आता है। भाई शीशा ही तो है, क्या किया उसने, कागज जला देता है, वो पूरी ऊर्जा को संग्रहित करके एक जगह कर देता है, फोकस्ड करता है। तो उन्होंने कहा कहीं कुछ नहीं करना, सब कुछ वहां लाके इकट्ठा कर देना, तुम्हारे जितने काम है वो मैं करूंगा। और मैं ये बात अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जिस दिन हम सारे काम हनुमान जी पर छोड़ देंगे, छोड़ते ही कहाँ हैं, छोड़ नहीं पाते, छोड़ते ही नहीं हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। और जिस दिन हम छोड़ देते हैं, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वनवास के काल में मिलने आते हैं कृष्ण, द्रौपदी कहती है प्रश्न पूछना है सखा, कहती है पूछो। कहते हैं कि तुम इतने देर से क्यों आए? वो मेरा वस्त्र पे वस्त्र उतारे जा रहा था, और तुम तब आए जब अंतिम वस्त्र उतरने वाला था, पहले क्यों नहीं आए, तभी क्यों आए तुम? तो उसने कहा कि देख, जब तक तू मुझे पुकार रही थी ना एक हाथ से, दूसरा हाथ तेरा अपने वस्त्र पर भी था, तूने साड़ी पकड़ी हुई थी एक हाथ से, एक हाथ से मुझे पुकार रही थी खाना, कृष्ण, मेरे कृष्ण, एक हाथ से तूने अपने को भी पकड़ा हुआ था कि मैं बचा लूं, और जब तूने लगा अब कुछ नहीं हो सकता, तेरे दोनों हाथ उठ गए कि कृष्ण, तब तो मुझे आना ही था। तो हम जब तक खुद पकड़े रहते हैं ना, हम छोड़ते ही नहीं, छोड़ना आता ही नहीं है हमें। जिस दिन ये छोड़ दिया कि अब तो छोड़ दिया है, तुझ पे चाहे जहर दे या जाम दे, तेरी इच्छा है, तेरी रजा, तेरी रजाई, तेरी रजा में मैं राजी, जो तू कहे तेरे पे छोड़ा, तो फिर
जैसे मैंने अभी शायद बातचीत में रिकॉर्डिंग से पहले आपसे कहा था ना, जी, जी। कि हम सारी गठरियाँ रख लेते हैं, सुबह हनुमान जी को सारी गठरी सौंप देते हैं कि हनुमान जी आज इतने लोगों ने प्रशंसा भेजी, इतनों ने कुछ आलोचना की, ये संभालो। तो अपने पास कुछ नहीं रखा। ये सब आपका। आपका तो निश्चित रूप से जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, इसे समर्पण भाव कहते हैं, फिर प्रकृति आप नरसी का भात क्यों भर दिया उन्होंने आके, क्यों भरा आके, छोड़ दिया था उसी का तो भरा ना, औरों के भात क्यों नहीं भरे आके, नहीं भरे ना। यही बात, जब हम छोड़ना बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। लोग शब्दों से कहते हैं लेकिन व्यवहारिक और कार्य रूप में छूट नहीं पाता, मन छोड़ता नहीं ऐसे है। कैसे छूट जाएगा। सब कुछ भगवान पर छोड़ना कोई आसान काम है क्या।